हिमाचल में आज से बदल गया मौसम। बारिश बर्फबारी का दौर शुरू, ओलावृष्टि तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 6 दिन तक बरसेंगे बादल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया है एक्टिव, जानिए आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रही, जिससे दिन के समय गर्मी महसूस की गई। मगर अब आज सुबह से हिमाचल में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि हिमाचल में अगले कुछ दिन बिल्कुल आसान नहीं रहने वाले। राज्य में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है और इसका असर आज से लेकर 8 अप्रैल तक लगातार दिखाई देगा। यानी 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे हफ्ते प्रदेश के कई जिलों में बादल, बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और तेज तूफान का दौर बना रहेगा। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बार सिर्फ बारिश की चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब ये है कि मौसम अचानक बिगड़ सकता है और कई जगहों पर हालात सामान्य से ज्यादा खराब हो सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3, 4 और फिर 8 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी। वहीं 5, 6 और 7 अप्रैल को भी राहत नहीं मिलेगी। इन दिनों भी प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि 2 दिन बाद मौसम साफ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा और उसके बाद भी 10 से 16 अप्रैल के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 1-2 दौर बारिश और बर्फबारी के देखने को मिल सकते हैं। अब अगर जिलों की बात करें तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला सबसे ज्यादा प्रभावित रह सकते हैं। इन 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तेज बारिश, ओलावृष्टि, अंधड़ और बिजली गिरने की आशंका है। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी लगभग सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और अन्य जिलों में भी मौसम खराब रहेगा, लेकिन वहां खतरा थोड़ा कम माना जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सोचिए, इतनी तेज हवा कि पेड़ हिलने लगे, टीन की छतें उड़ने लगे और सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाए। इसके साथ कई जगहों पर बिजली कड़कने और ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है। सबसे ज्यादा असर निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकता है। यहाँ तेज बारिश और ओलावृष्टि होगी, जबकि कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी होने की संभावना है। अप्रैल का महीना आमतौर पर हिमाचल में गर्मी की शुरुआत माना जाता है। मैदानी इलाकों में लोग पंखे चलाना शुरू कर देते हैं और पहाड़ों में भी धीरे धीरे ठंड कम होने लगती है। लेकिन इस बार अप्रैल की शुरुआत में ही हालात बिल्कुल अलग है। राज्य में अधिकतम तापमान कई जगहों पर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लोगों को लगने लगा था कि अब गर्मी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब अचानक मौसम करवट ले रहा है और अगले 3 से 4 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक नीचे जा सकता है। यानी जिन लोगों ने गर्म कपड़े अलमारी में रख दिए थे, उन्हें फिर से निकालना पड़ सकता है। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और रात के समय फिर से ठंड महसूस होगी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन दिन का तापमान तेजी से नीचे आएगा। बारिश और तेज हवाओं के कारण ठंड का एहसास और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस पूरे मौसम बदलाव के पीछे वजह है नया पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग के मुताबिक 7 अप्रैल से उत्तर पश्चिम भारत में एक और नया और मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है। इसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश पर पड़ेगा। यानी अभी जो बारिश और बर्फबारी शुरू हो रही है, उसके खत्म होने से पहले ही एक और सिस्टम आ जाएगा। इसी वजह से 8 अप्रैल को फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब जरा पर्यटन वाले इलाकों की बात करते हैं। कुल्लू, मनाली, सोलंग नाला, अटल टनल और लाहौल घाटी में अप्रैल की शुरुआत बर्फ के फाहों के साथ हो रही है। कई ऊंची चोटियां एक बार फिर सफेद चादर से ढक गई हैं। बुधवार रात अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल के आसपास ताजा हिमपात हुआ। इसके बाद गुरुवार सुबह वहां का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली से अटल टनल और सोलंग नाला की तरफ पहुंच गए। कई पर्यटक सिर्फ इसलिए वहां पहुंचे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि अप्रैल में भी बर्फ गिर रही है। कुछ लोग स्नो ट्यूबिंग कर रहे हैं, कुछ स्कीइंग का मजा ले रहे हैं और कुछ सिर्फ बर्फबारी देखने के लिए घाटी में पहुंचे हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि इस बर्फबारी से होटल बुकिंग बढ़ी है और समर सीजन के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। मनाली और लाहौल के होटल कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा पर्यटक पहुंचेंगे। लेकिन जहां पर्यटक इस मौसम का आनंद ले रहे हैं,
वहीं प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। खासकर अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल क्षेत्र में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि अटल टनल के आसपास की पहाड़ियां, चंद्र नदी, पुल क्षेत्र और ढलाने इस समय बेहद संवेदनशील हैं। यहाँ कभी भी बर्फ खिसक सकती है या मलबा गिर सकता है। इसी वजह से इन क्षेत्रों में कई पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। लोगों से कहा गया है कि बिना जरूरत ऊंचाई वाले इलाकों की यात्रा ना करें। अगर जाना जरूरी हो तो पहले मौसम की जानकारी लें और प्रशासन की एडवाइजरी जरूर मानें। अब बात करते हैं किसानों और बागवानों की, क्योंकि इस मौसम का सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ने वाला है। हिमाचल में इस समय सेब की फ्लावरिंग चल रही है, यानी पेड़ों पर फूल आ चुके हैं और यही वो समय होता है जब साफ मौसम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन पिछले 1.5 सप्ताह से प्रदेश में बार बार मौसम खराब हो रहा है। कई क्षेत्रों में पहले ही ओलावृष्टि हो चुकी है और अब फिर से ओले गिरने की चेतावनी जारी हुई है। अगर इस दौरान तेज बारिश या ओले गिरते हैं तो सेब के फूलों को नुकसान हो सकता है। सेब के अलावा गेहूं, मटर, सरसों, सब्जियां और दूसरी फसलों पर भी इसका असर पड़ सकता है। तेज हवाओं से खेतों में खड़ी फसल गिर सकती है और ओले गिरने पर सब्जियां पूरी तरह खराब हो सकती हैं। यही वजह है कि प्रदेश के किसान और बागवान इस समय सबसे ज्यादा चिंता में हैं। एक तरफ उन्हें बारिश की जरूरत भी है क्योंकि मार्च में सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन दूसरी तरफ अगर बारिश के साथ ओले गिर गए तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च में प्रदेश में सामान्य से 17% कम बारिश हुई। मार्च में जहां 113 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है, वहीं इस बार सिर्फ लगभग 94 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। हालांकि मार्च में कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी। ऊना, बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश सामान्य से ज्यादा रही, जबकि चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। दिलचस्प बात यह है कि 1901 के बाद से इस साल मार्च में 56वीं सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, यानी बारिश कम भी रही और फिर भी रिकॉर्ड की सूची में ऊपर रही, क्योंकि कई दिनों तक मौसम बिल्कुल सूखा रहा और फिर अचानक कुछ दिनों में अच्छी बारिश हुई। अब आने वाले दिनों में होने वाली बारिश इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकती है, लेकिन अगर यही बारिश ओलावृष्टि और तूफान के साथ आई तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को कुछ जरूरी सलाह भी दी है। खराब मौसम के दौरान बड़े पेड़ों के नीचे खड़े ना हो, बिजली कड़कने के समय खुले मैदान या खेतों में ना जाएं। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो तेज हवाओं और कम विजिबिलिटी के कारण सावधानी बरतें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने वाले लोग अपने साथ गर्म कपड़े, जरूरी दवाइयां और खाने पीने का सामान रखें, क्योंकि कई जगहों पर अचानक बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो सकती हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। एक तरफ पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी होगी, घाटियां सफेद चादर से ढक जाएंगी और पर्यटक खुश दिखाई देंगे, लेकिन दूसरी तरफ निचले इलाकों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और तूफान लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ी हुई है। प्रशासन अलर्ट पर है और मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। इसलिए अगर आप हिमाचल में हैं तो अगले कुछ दिनों तक मौसम को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इस बार सिर्फ बादल नहीं बरसेंगे बल्कि उनके साथ तेज हवा, ओले और बर्फ भी आएगी। बिगड़े मौसम के बीच अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।